दिल्ली में जल संकट पर जागे सीएम अरविंद केजरीवाल। जल बोर्ड के चेयरमैन कपिल की लगाई क्लास, ट्वीट कर सख्त लहजे में मांगा जवाब। चंद रोज पहले पानी को लेकर महिपालपुर में दो महिलाओं में हुई थी हिंसक झड़प। एक दूसरे की बाल्टी से सिर फोड़ने की खबर पहुंची थी सीएम तक। सीएम के सवाल पर कपिल मिश्रा का जवाब, कहा पूरी जानकारी और इलाके का जायजा लेने के बाद करेंगे रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम केजरीवाल के कार्यक्रम में हंगामा। पक्की नौकरी की मांग को लेकर एक महिला सफाई कर्मचारी केजरीवाल की गाड़ी के सामने कूदी। 12 साल नौकरी करने के बाद भी पक्की नौकरी नहीं होने से नाराज थी महिला कर्मचारी। दिल्ली में शिवसागर रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे गरीब बच्चों को बाहर निकालने का आरोप, पुलिस को बुलाने की आई नौबत, महिला ने दर्ज कराई शिकायत। देहरादून की रहने वाली सोनाली ने पति के जन्मदिन पर गरीब बच्चों को दी थी ट्रीट। महिला की शिकायत पर डिप्टी सीएम ने दिए मामले की जांच के आदेश, डीएम से 24 घंटे में तलब की रिपोर्ट। दिल्ली के कालकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन पर टला हादसा, सीआईएसएफ के जवान ने मेट्रो स्टेशन के एस्केलेटर से गिरी लड़की को बचाया। 1984 से दंगों पर गृह मंत्रालय ने बनाई एसआईटी, नए सिरे से होगी दिल्ली के 75 पीड़ितों के मामलों की जांच। पहले जांच के बाद बंद कर दी गई थी फाइल। मुजफ्फरनगर में कर्ज से तंग आकर एक किसान ने की खुदकुशी, मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने परिवार को दिया आर्थिक मदद का दिलाने का भरोसा। पंजाब के फजलका में नशे की खेप पर बीएसएफ जवानों का धावा, 2 पाक तस्करों को ढेर किया। हथियारों समेत भारी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त, 15 किलो हेरोइन, 2 पिस्तौल और 1 राइफल बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 15 किलो हेरोइन की कीमत करीब 75 करोड़। इलाके में जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के खरगोन में लड़की से छेड़खानी को लेकर 2 गुटों में झड़प, उपद्रवियों ने एक अखबार के दफ्तर में तोड़फोड़ की, स्थिति तनावपूर्ण। राजस्थान के करौली में एक पुजारी की हत्या के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, तंत्र मंत्र और जादू टोना के शक में हुई थी पुजारी की हत्या। यूपी में शामली जिले के कैराना में 346 परिवारों के पलायन से सनसनी। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह का आरोप, कारोबारियों से अवैध वसूली के चलते हो रहा है पलायन। बीजेपी ने स्थानीय सांसद हुकुम सिंह की अगुवाई में बनाई 9 सदस्यों की जांच टीम। हुकुम सिंह ने तैयार की घर छोड़ने वालों की लिस्ट। कैराना में लोगों के पलायन पर आज तक से बोले स्थानीय बीजेपी सांसद हुकुम सिंह, ये नाकाम कानून व्यवस्था का सबूत, मजहबी हिंसा से न जोड़े मामला। समाजवादी पार्टी की शह पर अपराधियों को मिल रही है छूट। कैराना में पलायन का मुद्दा उठाने पर बीजेपी सांसद हुकुम सिंह पर बिफरे आजम खान, बोले समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाने वाले खुद है दंगे के आरोपी। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी फिलहाल घोषित नहीं करेगी सीएम उम्मीदवार का नाम, लेकिन सूत्रों के मुताबिक किसी सांसद को मिलेगी कमान। इलाहाबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी शुरू। सूत्रों के मुताबिक सीएम की रेस में शामिल चेहरों में पार्टी के अंदर से कराया जा सकता है सर्वे। नवंबर तक पार्टी लेगी नतीजों पर फैसला। इलाहाबाद में चल रही कार्यकारिणी में पहुंचे पीएम मोदी, अमित शाह समेत सभी पार्टी के दिग्गज यूपी चुनाव पर करेंगे माथापच्ची। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी सांसद वरुण गांधी भी होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक वरुण के पोस्टर वॉर से पार्टी है खफा। वरुण गांधी के समर्थकों ने इलाहाबाद में वरुण की सीएम उम्मीदवारी की मांग को लेकर बड़ी तादाद में लगाए पोस्टर। पार्टी से कार्यकर्ताओं के लिए मान रही है गलत संदेश। इलाहाबाद में हो रही बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में स्मृति ईरानी नहीं करेंगे शिरकत। यूपी में स्मृति को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के लगाए जा रहे थे कयास। थोड़ी देर में अमित शाह के भाषण के साथ शुरू होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। रात 8 बजे तक बैठक में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा। 13 जून को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बाद में परेड ग्राउंड में करेंगे रैली। इलाहाबाद में लगे पोस्टरों पर मुरली मनोहर जोशी के समर्थकों ने दर्ज कराई आपत्ति। पोस्टर में जोशी जगह देकर सम्मान देने की मांग की गई। दिल्ली फिर हुई शर्मसार। निजामुद्दीन इलाके में कार से अगवा करने के बाद लड़की से गैंग रेप, अब तक 2 आरोपी हिरासत में। दिल्ली में टूटा रफ्तार का कहर। गीता कॉलोनी इलाके में तेज रफ्तार कार ने बाप बेटे को कुचला, बेटे की मौके पर ही हुई मौत, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली के लोधी कॉलोनी में हादसे में घायल युवक की हुई मौत, लोगों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। दिल्ली के शंकर रोड पर एक कारोबारी को गोली मारकर फरार हुए बदमाश, अस्पताल में भर्ती है पीड़ित। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की सुंदर भाटी गैंग से मुठभेड़, 50,000 के इनामी बदमाश अंकित गुर्जर को लगी गोली, पुलिस ने दबोचा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हाई प्रोफाइल जालसाज शख्स को किया गिरफ्तार। गृह मंत्रालय और सीबीआई के फर्जी पहचान पत्र भी बरामद। अशोक चक्र वाली लाल बत्ती कार में घूमता था फर्जी आईएएस। दिल्ली में एक बिजनेसमैन से ठगे थे 85 लाख रुपए। गांधीनगर थाने के एसएचओ ने काम पूरा न करने के आरोप में कांस्टेबल को पीटा, हालत गंभीर, काम पूरा नहीं करने का आरोप। दिल्ली के रोहिणी में 15 ज्वेलरी की दुकानों में चोरी, करीब 15 लाख के गहने लेकर फरार हुए चोर, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें।
दिल्ली के महरौली बदरपुर रोड पर डिवाइडर से टकराकर पलटी क्रेन, हादसे में ड्राइवर की मौत। बिहार के मधुबनी में एक नवविवाहिता को जिंदा जलाने का आरोप। 6 महीने पहले ही कारोबारी की बेटी आशु ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ किया था प्रेम विवाह। आशु के परिवार वालों का आरोप, पति अमृत और ससुराल वालों से शादी के बाद ही करते थे दहेज की मांग। कमरे में बंद कर बेटी को जिंदा जलाया, केस दर्ज। बिहार टॉपर्स घोटाले में मास्टरमाइंड बच्चा राय ने पूछताछ में किया खुलासा। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष थी नजदीकी। गिरफ्तारी के बाद बच्चा राय का बयान, मैं बेकसूर हूं लेकिन एसआईटी ने बनाई 60 सवालों की सूची। कल हुई थी बच्चा राय की गिरफ्तारी। बिहार में बढ़ते अपराध में एनडीए से ने निकाला विरोध मार्च। इस दौरान पुलिस से हुई झड़प। याचिकाकर्ता ने किया जवाहर बाग से जुड़ा नया खुलासा। जवाहर बाग की जमीन के कागजात लखनऊ और मथुरा तहसील तक से गायब। फतेहपुर पुलिस ने लॉकअप में बंद शख्स पर किया 3rd डिग्री का इस्तेमाल, घायल होने पर छोड़ा। पुलिस की पिटाई से घायल शख्स ने दी धमकी, कहा नहीं मिला इंसाफ तो परिजनों समेत कर लूंगा खुदकुशी। अलीगढ़ में हैरान करने वाला वाकया सामने आया। घर में तरबूज खाने पर एक पति ने पत्नी को घर से निकाला। हरदोई की जिला अस्पताल में तैनात ईएनटी सर्जन ने घर में लगाई फांसी, जांच में जुटी पुलिस। रोहतक में प्रशासन और जाट नेताओं के बीच वार्ता में नहीं निकला आरक्षण का मसले का हल। आंदोलनकारियों पर केस वापस लेने और उनकी रिहाई की थी शर्त। हरियाणा में धमाका, मामले में पुलिस ने जारी किया संदिग्ध का सीसीटीवी वीडियो। पीला बैग लिए सोनीपत बस अड्डे में घुसता दिखा था संदिग्ध। सोनीपत पुलिस की गिरफ्त में आए दिल्ली के 3 सुपर चोर। लग्जरी कारों में आकर करते थे चोरी, 100 से ज्यादा वारदात को दिया अंजाम। जयपुर में चोरी के दौरान सीसीटीवी में कैद हुई 3 चोरों की तस्वीरें। सुपर चोरों के 20 साथियों की तलाश जारी। झारखंड के गढ़वा में मामूली विवाद में बहू ने की चाकूबाजी, सास ससुर और देवर को हमला कर मारा, घायल किया। जम्मू के कटरा इलाके में अलर्ट जारी, सेना की वर्दी से देखे गए थे 2 संदिग्ध। राजौरी में फिर जल उठा जंगल, निनगना इलाके के जंगलों में लगी आग। अवैध ढंग से अमेरिका में घुसने के दौरान पनामा से सटे जंगल में हुई लुधियाना के युवक की मौत। पैसे ऐड कर एक एजेंट अवैध तौर पर 9 लोगों को भेजता था अमेरिका। पंजाब में महिलाओं में लगी नशे की लत। संगरूर में एक नशा मुक्ति केंद्र में तमाम महिलाओं को नशे से आजादी दिलवाने का किया दावा। बड़ोदरा में मानवता हुई शर्मसार, 2 लोगों ने बाइक में बांधकर कुत्ते को दूर तक घसीटा, बाद में एक शख्स ने कराया इलाज। पंजाब में नशे की खेप लेकर उड़ते 2 पाकिस्तानी तस्करों को बीएसएफ ने किया ढेर। घुसपैठ की कोशिश में गिरफ्तार, 15 किलो हेरोइन के साथ हथियारों की बरामदगी। गुजरात के अमरेली बेकाबू ऑटो रिक्शा तेज रफ्तार डंपर से टकराया, महिला और बच्चों समेत 11 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हुए। महाराष्ट्र के जलगांव में जामनेर से पाचोरा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरी। हादसे में कोई हताहत नहीं। 50 फीट ऊंचे पुल से गुजरते वक्त 4 डिब्बे पटरी से उतरे। कर्नाटक के गुलबर्गा में एक पागल कुत्ते के हमले से 6 बच्चे हुए जख्मी। सभी बच्चे एक पार्क में खेल रहे थे। पिछले 3 दिनों में यह पागल कुत्ता करीब 20 लोगों को कर चुका है घायल। असम के डिब्रूगढ़ में मानसून के साथ ही फैलने लगा जापानी इंसेफेलाइटिस का प्रकोप। 8 साल के बच्चे समेत 3 लोगों की मौत, 47 की हालत गंभीर। मुर्शिदाबाद में खुरजाना गांव में फटा देसी बम, 2 लोग हुए घायल। कोलकाता में बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या, पार्किंग बिजनेस से जुड़े विवाद में हत्या का शक। नादिया में फूड पॉइजनिंग से 50 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती कराने की आई नौबत। दक्षिण 24 परगना के जामताड़ा में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या, सीपीएम कार्यकर्ताओं पर आरोप। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में एक शिक्षक गिरफ्तार, 4th क्लास के 15 छात्रों को कपूर से जलाने का आरोप। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय के वीसी को मिला राष्ट्रीय महिला आयोग का नोटिस। योग गुरु परम आलय के भेलपुरी डांस पर मांगा जवाब। बठिंडा में स्थायी नौकरी की मांग को लेकर शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने बल प्रयोग कर तितर बितर किया। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में भीषण सड़क हादसा, पुल से नीचे खाई में गिरी बस, 8 की मौत, 19 घायल। सलमान पर कार्यहिलण केस में फैसले से जोधपुर जेल में कैदियों को है सलमान का इंतजार। सलमान की सेवा का मौका देने के लिए जेल प्रशासन से लगाई गुहार। एक बार फिर से परेशान है
सतना जेल प्रशासन कभी वन मंत्री तो कभी राज्य का गृह मंत्री बताकर एक शख्स अक्सर करता है फर्जी कॉल। फिल्म उड़ता पंजाब के पक्ष में कोलकाता में प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेंसर बोर्ड का किया विरोध। सीएम केजरीवाल का पहला नीलानी पर बयान, कहा उनके लिए किसी अच्छे मनोरोगी सेंटर की जरूरत, वो सेंसर बोर्ड अध्यक्ष बनने के लायक नहीं। फरीदाबाद के चंदावली गांव में सरपंच ने लगवाए 72 सीसीटीवी कैमरे, पुलिस कमिश्नर ने किया उद्घाटन। चेन्नई में पूर्व पीएम राजीव गांधी के सजायाफ्ता हत्यारों की रिहाई की मांग, पेरीवलन समेत 8 दोषी काट रहे हैं उम्र कैद की सजा। धनबाद में जल संकट गहराने से थमी, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज में मरीजों के डायलिसिस, किडनी के गंभीर मरीजों को जान का खतरा बढ़ा। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में बदहाली की जिंदगी जी रहे 4 जूडो चैंपियन हरजीत सिंह, तरसेमपाल सिंह, गुरविंदर और पेमाराम कर रहे हैं मजदूरी। कोयम्बटूर के जू में मगरमच्छों के 21 बच्चों का जन्म, सभी मादा। 1965 के बाद पहली बार इतनी संख्या में मादा मगरमच्छों का हुआ जन्म। केरल के कोची की रहने वाली 7वीं क्लास की एक बच्ची को मिला यंग मिस यूनिवर्स 2016 का खिताब। जॉर्जिया में आयोजित हुई थी बच्चों का ब्यूटी कॉन्टेस्ट। शिमला में 5 दिन के फूड फेस्टिवल का आगाज, देश और दुनिया भर के लजीज पकवानों का जायका लेने उमड़े सैकड़ों लोग। रियो ओलंपिक के मेंस डबल्स में लिएंडर पेस के जोड़ीदार होंगे रोहन बोपन्ना, टेनिस सिलेक्शन कमेटी का फैसला। मिक्स डबल्स में रोहन बोपन्ना की जोड़ीदार होंगी सानिया मिर्जा। रियो ओलंपिक में बोपन्ना का जोड़ीदार चुने जाने पर लिएंडर पेस ने जताई खुशी, रिकॉर्ड 7वीं बार ओलंपिक का मौका मिलना सपने से के पूरा होने जैसा। पाकिस्तानी स्पिनर दानिश कनेरिया का बड़ा बयान, कहा हिंदू होने के नाते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है भेदभाव। काउंटी क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगाने के बाद पीसीबी ने कनेरिया पर लगाया आजीवन प्रतिबंध। भारत ने पाकिस्तान को रमजान के महीने में दिया बड़ा तोहफा, पकड़े गए 3 पाकिस्तानी युवकों को वतन भेजा। पाकिस्तान में 90 साल के बुजुर्ग हिंदू गोकुलदास से पुलिस ने की बर्बरता, इफ्तार से पहले घर के बाहर चावल खाने पर बुरी तरह पीटा। चीन में एक शख्स ने आसमान से देखा शंघाई का खूबसूरत नजारा, ऊंचाई से शंघाई देखने के लिए एक इमारत के ऊंचे पिलर पर चढ़ा शख्स। चीन के गुइझू में बाढ़ से भीषण तबाही, सैलाब में बहने से 3 लोग लापता, शहर में दरिया जैसा मंजर। अमेरिका के फ्लोरिडा में सिंगर क्रिस्टीना ग्रामी की हत्या, एक शख्स ने मारी गोली, बाद में खुद भी की खुदकुशी। ऑरलैंडो पुलिस ने जारी की अमेरिकी सिंगर क्रिस्टीना ग्रामी की हत्यारे की तस्वीर। 27 साल के केविन जेम्स नाम के शख्स ने सिंगर को गोली मारने के बाद कर ली थी खुदकुशी। वेनेजुएला में पड़े भयंकर सूखे के बाद बिगड़ी कानून व्यवस्था, खाने पीने के सामानों के लिए लूटमार और दंगे, राष्ट्रपति के सामने भी विरोध प्रदर्शन। यूरो कप 2016 में इंग्लैंड और रूस के बीच मुकाबले के दौरान भिड़े प्रशंसक, मार्सेली पोर्ट इलाके में बवाल, पुलिस को करना पड़ा वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के 90वें जन्मदिन पर दी गई 62 बंदूकों की सलामी, लंदन में आयोजित हुआ भव्य समारोह।